अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की हाई फाई सीटें हैं। ये दोनों सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ थीं। अब लगता है कांग्रेस इन सीटों को लेकर खुद धर्म संकट पर है। दोनों लोकसभा सीटों के लिए पार्टी लगातार सस्पेंस बनाए हुए है। खबर अब यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से, इसका अंतिम फैसला 24 घंटों के भीतर ले लिया जाएगा। इसी बीच अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़ने पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें इस सीट से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो जाने पर शाह ने कहा कि भाजपा को सभी राज्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। एनडीए 400 के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। 2 चरणों में एनडीए 100 सीटों पर आगे है। हम 400 का लक्ष्य जरूर पार करके रहेंगे। दक्षिण भारत में भाजपा अच्छा परिणाम हासिल करेगी। देखिए, जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की सीटों की इस समय बेहद चर्चा हो रही है, जहां ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ प्रचार करेंगी, वहीं ये कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है भी। कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भरा और जो जोश, जो समर्थन उनके उस नामांकन में देखा गया, कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी के पैर भी डगमगा रहे हैं अमेठी के लिए। निश्चित रूप से, और यही कारण है कि राहुल और प्रियंका जी दोनों के चुनाव लड़ने को लेकर के काफ़ी दिनों से उहापोह चल रहा था, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो माहौल है उसको फेस करने में ये दोनों लोग बिदक गए। सीधी सी बात ये है, उनका अरे असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। सोनिया गांधी ने लड़ेंगे, प्रियंका लड़ेंगे, और उनको ये मालूम है कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी एक जबरदस्त आक्रामक मुद्रा में आ जाएगी और चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए लगता है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो ये था कि 1 तारीख को आएंगे, वो करेंगे, लेकिन ये बात सूत्रों के हवाले से आ रही है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम प्रचार करेंगे। अब हम खाली प्रचार करेंगे। और राहुल गांधी का भी आ गया कि हम वायनाड से चुनाव लड़ ही रहे हैं और हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना कांग्रेस ऐसे अहम पर क्या फैसला करती है, क्योंकि यूपी से एक तरीके से गांधी परिवार का सफाया होगा। जहां 26 साल बाद अमेठी से कोई नहीं लड़ेगा। रायबरेली और अमेठी से दोनों से गांधी परिवार नहीं लड़ेंगे। और इस चीज़ को बल कब मिला, जब अमित शाह ने अपना बयान दे दिया। पहले तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, लेकिन अमित शाह ने कहा कि ये रायबरेली नहीं, ये प्रियंका और राहुल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो बात की बात है, लेकिन बहरहाल ये यूपी से पलायन कर गए। इसके मतलब कि अभी रायबरेली से और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से यदि ऐसा होता है, देखिए, चुनाव लड़िए, हारिए, जीतिए, दूसरी बात है। बिल्कुल। अब वो शायद उनका ये भी तर्क आ गया राहुल का कि अगर हम 2 सीटें जीत जाते हैं, मान लिया अमेठी भी जीत गए, वायनाड, तो जो छोड़ेंगे वही एक नई समस्या पैदा करेगा। कहीं वायनाड छोड़ा, कहीं देखो भाग गए, अमेठी छोड़ा तो देखा तो फिर भाग गए। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी भी मन नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कारण केवल सिर्फ यही है कि इस चुनाव में भी जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप देखिए, मोदी, अमित शाह, योगी सब कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि ये मानते हैं कि इनका अब जो है शटर गिरने वाला है, अब ये लुप्त हो जाएंगे, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमला किस पर हो रहा है? कांग्रेस पे। बिल्कुल। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां मंचों पर जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें अखिलेश यादव के पास हैं, लेकिन उसके बाद भी आक्रामकता कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की बनी हुई है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया जाए। रायबरेली और अमेठी सीट जो गढ़ मानी जाती थी, जो परिवार की सीट मानी जाती थी, उससे भी अब बाहर करना चाहती है। हालांकि खुद कांग्रेस के बड़े दिग्गज उन सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं।